आज हम लोग देखेंगे पैरेललोग्राम के बारे में। इसके बारे में हम लोग देखते हैं और इसकी कुछ खास बात होती है उसको समझेंगे। पैरेललोग्राम और रोम्बस दो ऐसी आकृति जो किसी ना किसी से मिलती जुलती है, बस थोड़ा थोड़ा सा अंतर हो जाता है। आई लाइक के जैसे अभी हम लोग पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं, तो यह एक इमेज हमने आपके सामने लिया, एक पैरेललोग्राम इसको मानते हैं और इसको ए बी सी डी से डिनोटेट करते हैं। दूसरी बात याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैरेललोग्राम की खास बात क्या होती है, इसके आमने सामने का साइड आपस में इक्वल होगा। कौन साइड इक्वल होगा? आमने सामने का साइड। एज लाइक ए पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल है, लेकिन उसमें थोड़ा सा सिर्फ अंतर होता है। रेक्टेंगल में याद कीजिए, आप लोग पढ़े थे ए बी जो साइड था वो बराबर था किसका? डीसी का। उसके बाद एडी जो साइड था वो, सॉरी समानांतर का सिंबल दे रहा है, चलिए समानांतर भी होता ही है। ए बी है जो समानांतर होगा, पैरेलल होगा किसका? डीसी का। और एडी है वो पैरेलल होगा आपका बीसी का। साथ ही साथ आप देख लेंगे तो ए बी है वो साइड बराबर होगा डीसी का, और एडी है वो साइड बराबर होगा किसका? बीसी का। यानी कि जिस प्रकार हमने आयत में देखा था, रेक्टेंगल में देखा था कि अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं, अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं, इसमें भी वैसा ही होगा। अपोजिट साइड आपस में इक्वल होगा एंड पैरेलल होगा, अपोजिट साइड आपस में इक्वल होगा और पैरेलल होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि उसमें एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी के बीच में एक रिलेशनशिप देखा था कि ये एंगल आपस में बराबर होते हैं। किसमें? रेक्टेंगल में। बट यहां पर वैसा नहीं होगा, यहां पर ऐसा नहीं होगा। अगर हम एंगल्स के दृष्टिकोण से देखेंगे तो दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले एंगल की हम बात कर लेते हैं, तो चलिए हम नंबरिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और यहां देखिएगा ध्यान से, सी गायब हो गया जी, लीजिए सी। देखिए यहां पे अगर इसको नंबरिंग करते हैं, 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, इसको 3 मानते हैं और इसको 4 मानते हैं। रेक्टेंगल में हमने पढ़ा था कि ये जो सारा साइड है आपस में इक्वल होगा, साथ ही साथ इसका जो एंगल था, चारों एंगल वो भी आपस में इक्वल होगा और कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री। लेकिन पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं। पैरेललोग्राम में सिर्फ और सिर्फ अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होगा। ए का अपोजिट एंगल, ए का अपोजिट एंगल 3, एंगल ए का एंगल 3, यानी कि यहां पर लिख सकते हैं कि ये एंगल इन दोनों के आपस में बराबर होगा, और 3 जो एंगल 2 है और वो किसके बराबर होगा? एंगल 4 का। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू फिगर हम बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू फिगर अगर बात कर लें कि एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 1 और एंगल 3 बराबर तो है, साथ ही ये 90 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 90 होगा। क्या होगा? ग्रेटर देन 90 होगा। और एंगल 2 और एंगल 4, एंगल 2 और एंगल 4 ये लेस देन 90 हो। हाँ, क्या होगा? लेस देन 90 होगा और एक ग्रेटर देन 90 होगा। लेकिन कभी भी ये चारों एंगल आपस में बराबर नहीं होगा, ना 90 के बराबर होगा। ये 90 के बराबर नॉट इक्वल टू 90 होगा बाबू, और ये भी आपका नॉट इक्वल टू 90 होगा। जबकि रेक्टेंगल में हम देखे थे कि सारा का सारा एंगल आपस में इक्वल होता। ठीक है, बात को यहां तक समझ में है? कोई दिक्कत है? अगर हम बात कर लेते हैं इसी एंगल में और भी कुछ चलते हैं, तो लाइए पहले एंगल की चर्चा करते हैं, बाकी फिर उसके बाद देखेंगे। जैसे यहां पर ये मेरा हो गया, इसको हम नाम देते हैं एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। अगर हमको मन हुआ कि हम सबको आगे की ओर बढ़ाए, यहां पर इसको ऐसे बढ़ा दिए, यहां पर इसको ऐसे बढ़ा दिए, यहां पर इसको ऐसे बढ़ा दिए, और यहां पर इसको ऐसे बढ़ा दिए, बढ़ा दिए। बढ़ाने के बाद यहां पर एंगल बनेगा, एक एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल और 4 एंगल। ये एंगल कितना हो गया? 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8 मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? 8 मान लेते हैं।
अकॉर्डिंग टू फिगर हमने पहले ही देख चुका था कि एंगल 1 था वो बराबर था किसका, एंगल 3 का, और एंगल 4 था वो बराबर था किसका, एंगल 2 का। और दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह भी देखा था कि जो एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 3 और एंगल 4 ये ग्रेटर देन 90 था, और इसकी चर्चा कर ले तो ये आपका क्या था, लेस देन 90 था। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 360 होगा। ऑल इंटरनल एंगल, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल कितना, 360, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल 360। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात कर लेते हैं एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360, इक्वल टू 360। आपको पहले ही बता चुके थे कि कोई भी 2 डायमेंशन डायग्राम को अगर हम उठाकर देखते हैं तो सारा का एक्सटर्नल एंगल का सम क्या होगा, 360 होगा। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? चलिए देखिए दूसरी बात, एंगल की ही और चर्चा कर लेते हैं। एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल एंगल का सम, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल एंगल का सम, कौन, अपने पास वाला, इधर उधर का नहीं, अपने पास का। जैसे एक को अगर हम एंगल 5 के साथ जोड़े, 2 को एंगल 6 के साथ जोड़े, 4 को एंगल 8 के साथ जोड़े, और एंगल 3 को एंगल 7 के साथ जोड़े, तो इसका जो सम होगा 180 होगा। इसका सम कितना होगा, 180 होगा। याद रहेगा, एक बाह्य कोण और एक अंतः कोण, एक इंटरनल एंगल और एक एक्सटर्नल एंगल को अगर हम जोड़ते हैं तो जोड़कर जो वैल्यू होगा आपका कितना होगा, 180 होगा। कितना होगा, 180 होगा। और एक वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, अगर किसी का इंटरनल एंगल लेस देन 90 है तो उसका एक्सटर्नल एंगल ग्रेटर देन 90 होगा। नहीं समझा, हम कहना क्या चाह रहे हैं जिसको समझिएगा यहां पर गौर से। अभी हम बोले कि ये दोनों एंगल मिलकर 180 हो रहा था। अच्छा इसको छोटा करते हैं, उसको भी हमको लेकर चलिए। देखिए हम क्या बोले कि ये दोनों जो एंगल है, यार थोड़ा छोटा हो जाएगा है परसेंट, चलो चलो हो जाएगा। देखिए अभी हमने आपको क्या बोला कि अगर किसी का इंटरनल एंगल लेस देन 90 है तो उसका एक्सटर्नल एंगल ग्रेटर देन 90 होगा। जैसे यहां फिगर में देखते हैं, ये इंटरनल एंगल 2 है, इंटरनल एंगल 2 है। अब इंटरनल एंगल 2 क्या है, लेस देन 90 है अकॉर्डिंग टू फिगर, तो इसका एक्सटर्नल एंगल कौन है, 6, ये आपका ग्रेटर देन 90 होगा। ये क्या होगा, ग्रेटर देन 90 होगा। यहां पर चाहे ना बहुत सारा रिलेशनशिप निकल कर आएगा अगर समझिएगा ध्यान से तो। देखिए दूसरी बात, एक बात और याद रखिएगा, ये एंगल ये जो आपका कितना है, लेस देन 90 है तो ग्रेटर देन 90 हो गया। एक बात और जानते हैं, यहां पर अगर हम देखें कि जो बाह्य कोण एंगल 6 है वो एंगल 3 इंटरनल एंगल के बराबर होगा। उसी तरह अगर बाह्य कोण, एक मिनट, एक्सटर्नल एंगल 5 है, एक्सटर्नल एंगल 5 है, वो किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। क्या 2 के बराबर कैसे होगा, अरे बुद्धू देखो ऐसे नहीं, ऐसे समझो। अच्छा वो एंगल वाला मैं आपको क्लियर कर देंगे, फिलहाल इतना समझो कि एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। और अगर एक एक्सटर्नल एंगल अगर 90 डिग्री से छोटा है तो उसका इंटरनल एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा। यानी कि अगर एंगल अगर 1 और प्लस एंगल 5 जोड़कर 180 हो रहा है, तो अगर एंगल 1 है, एंगल 1 क्या है, ग्रेटर देन 90 है, एंगल 1 क्या है, ग्रेटर देन 90 है, तो एंगल 5 जो होगा वो लेस देन 90 होगा। इससे कोई दिक्कत, ये ग्रेटर देन 90 है तो लेस देन 90 होगा। क्लियर, यहां तो कोई बात को समझ में आया?
क्या क्या हम लोग देखें? सबसे पहले हमने देखा क्या कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके आमने सामने का अपोजिट साइड पैरेलल होता है और इक्वल होता है। आप बताते हैं अपोजिट साइड क्या होता है? पैरेलल होता है और इक्वल होता है। दूसरी बात कि इसका जो एंगल बनेगा आमने सामने का एंगल आपस में बराबर होगा, एक बराबर होगा 3 का और 4 बराबर होगा 2 का। अकॉर्डिंग टू फिगर एंगल 2 और 4 है वो 90 से छोटा होगा और एंगल 1 और 3 है वो 90 से बड़ा होगा, वो 90 से बड़ा होगा। दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगला पॉइंट हमने देखा कि जो इसका जो इंटरनल एंगल है वो सबको जोड़ेंगे तो 360 होगा और इसका एक्सटर्नल एंगल है वो उसको भी जोड़ेंगे तो 360 होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने देखा कि अगर एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल एंगल को जोड़े, बगल वाला है इधर उधर का नहीं, उसके जस्ट बगल वाला, तो दोनों मिलकर 180 बनाएगा। क्लियर? दूसरी बात हमने देखा कि अगर इसका इंटरनल एंगल ग्रेटर देन 90 है तो इसका एक्सटर्नल एंगल क्या होगा? लेस देन 90। और अगर इंटरनल एंगल ग्रेटर देन लेस देन 90 है तो एक्सटर्नल एंगल क्या होगा? ग्रेटर देन 90 होगा। क्लियर? अब देखिए, अब आपको अगला चीज आपको इसी में हम बताते हैं एजेंट साइड और एजेंट एंगल। एजेंट साइड और एजेंट एंगल ए बी सी डी। अगर हम इसको एजेंट साइड की बात कर रहे हैं, एजेंट साइड का मतलब होता है उसके बगल वाला साइड, यानी कि हमारे पास साइड इसमें के है, ए बी है, बी सी है, सी डी है और ए डी है, यही ना 4 साइड बनेगा। अब बताओ ए बी कहां है? ये इसके बगल में कौची है? ए डी है और इसी के बगल में क्या है? बी सी है। ये इसका एजेंट साइड हो गया। ये क्या हो गया? एजेंट साइड हो गया। ये क्या हो गया? एजेंट साइड हो गया। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, दूसरी बात देखिए, यहां पर देखिएगा कि इसमें अगर हम बात कर लें बीसी, बीसी कहां है? ये इसके क्या? ए बी इसके बगल में और इसके बगल में सी डी, सी और ये इसका एजेंट साइड हो गया। क्लियर? अगर सीडी की बात करिए, सीडी है तो इसका क्या क्या हो जाएगा? एडी हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? एडी और किसका लिए? सीडी ना, हाँ तो बीसी किसका? एसी ना है जी, तो ई और ई ना होगा इसका। अगर बात कर लें एडी का, एगो ए बी हो जाएगा और दूसरा सी डी या डीसी हो जाएगा। क्लियर? ये इसका एजेंट साइड हो गया। अगर एजेंट एंगल की बात कर ले, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में या किसी भी क्वाड्रेटर में जो एजेंट्स एंगल का जो सम होता है 180 होता है। तो यहां पर गौर कीजिएगा, आपको बहुत ध्यान रखिएगा। अब इसको हम एंगल देते हैं, एंगल 1 2 3 एंड 4। देखिएगा इसका एंगल 1 का एजेंट एंगल होगा, वो कौन कौन होगा? इसको बराबर का चिन्ह नहीं दे सकते, बराबर नहीं है, एजेंट एंगल की बात कर रहे हैं। तो इसका 1 का एजेंट एंगल कौन होगा? 1 ये है तो 2 और 2 या 4, एंगल 2 या एंगल 4। एंगल 2 का कौन कौन हो जाएगा? एंगल 1 और एंगल 3। और एंगल 3 का कौन कौन हो जाएगा? एंगल 2 और एंगल 4। और एंगल 4 का कौन कौन हो जाएगा? एंगल 1 और एंगल 3। क्लियर है इसमें? बोलिए, कोई डाउट? क्या हुआ? एंगल 4 एरो कर दीजिए। एजेंट एंगल है, इसको इक्वल नहीं मान के चलेंगे, वो उसका पड़ोसी एंगल है, एजेंट एंगल। अब एक बात जान लीजिए कि कोई भी एंगल अपने एजेंट एंगल के साथ जुड़ेगा तो 180 डिग्री का कोण बनाएगा। इक्वल नहीं, मैंने एक सिंबल दे दिया था, इक्वल था। अब देखिए यहां पे, अब गौर कीजिएगा, एंगल 1 किसके किसके साथ जुटने पर 180 होगा? एंगल 1 के साथ एंगल 2 को जोड़ दीजिए, या एंगल 1 के साथ एंगल 4 को जोड़ दीजिए। दोनों स्थिति में आपका 180 ही देगा। कितना देगा?
तो याद रखेगा कि एजेंट एंगल का जो सम होता है 180 होता है। एजेंट एंगल का सम होता है वो क्या होता है 180 होता है। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक? एजेंट साइड और एजेंट एंगल समझ में आ गया। सम ऑफ एजेंट एंगल कितना 180, कितना हो जाएगा 180। अब बताओ 4 है, 4 को किसके साथ जोड़ेंगे कि 180 दे? 1 या 3। अगर 5 एंगल 3 है तो किसके साथ जुड़कर 180 देगा? एंगल 4 और एंगल 2 के साथ। बोलो यहां तक क्लियर है? तो नोट करो जल्दी से। अब हम लोग देखेंगे इसके डायगोनल पर चर्चा करेंगे और उसके बाद उसके एरिया पर चर्चा करेंगे, फार्मूला पर चर्चा करेंगे। अगर हम इसकी डायगोनल की बात कर ले तो देखो जैसे हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं कि डायगोनल आपस में इक्वल होता है, लेकिन इसका डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होगा। इसका डायगोनल आपस में इक्वल, अगर इसको ए मानते हैं, इसको बी, इसको सी और इसको डी, तो इसका डायगोनल एगो एसी हो गया और दूसरा क्या हो गया बीडी हो गया। ये जो दोनों आपस में इक्वल नहीं होगा। लेकिन डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, 2 बराबर भागों में बांटेगा, 2 इक्वल पार्ट में बांटेगा, लेकिन बराबर। अगर इसको हम ओ मानते हैं तो एसी के 2 भाग में बांटेगा, वो आपका एओ और ओसी बनेगा, ओसी बनेगा। और अगर हम बीडी को लेकर चलते हैं तो ओडी प्लस ओबी, ये 2 भाग इसका होगा और दोनों भाग आपस में इक्वल होगा। यहां पर हम लिख सकते हैं एओ जो बराबर होगा ओसी का और ओडी जो है वो बराबर होगा ओ बी का। लॉन रे ओ डी ये कर देते हैं ओ डी का। क्लियर? बात को समझे कि ये दोनों जो कटने के बाद डायगोनल 2 भाग में बटेगा, वो बराबर पार्ट में बटेगा और दोनों का सम होकर ये आपका होगा, लेकिन दोनों डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होगा। क्लियर यहां तक? दूसरी बात को समझिएगा, अगर हम इसी पैरेललोग्राम में एक डायगोनल ड्रा करते हैं, ये डायगोनल, तो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मतलब इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी बी इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज ट्रायंगल, क्या हो जाएगा बीसीडी कर देते हैं, बीसीडी। ये दोनों का एरिया आपस में इक्वल होगा। यहां तक कोई दिक्कत? डायगोनल समझ में आ गया? यानी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। क्लियर यहां तक? अब देखो मेन इंपॉर्टेंट, अब यहां से शुरू हुआ इसका फार्मूला। अब देखो अगर आपको एरिया पर पहले हम चर्चा करते हैं, किसकी पर चर्चा करते हैं? एरिया पर। अगर हमारा यही एक पैरेललोग्राम है जिसका एगो डायगोनल है, और ये जो पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, मतलब अगर हम निकाले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल टू, तो देखो दोनों इक्वल पार्ट में ना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, या 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। क्लियर? इस दोनों के एरिया के बराबर होगा। अब एक बात जान लीजिए, अगर हम चाहें तो दोनों के एरिया परपेंडिकुलर डालकर भी निकाल सकते हैं। अगर इससे एक यहां पर परपेंडिकुलर डालें, इससे भी परपेंडिकुलर डालें, ये परपेंडिकुलर पड़ा इस पर, परपेंडिकुलर करने के बाद ये त्रिभुज का जो इसका ये बेस हो जाएगा और ये हाइट का काम करेगा। ये क्या हो जाएगा? बेस। और ये किसका काम करेगा? हाइट का काम करेगा। बोलो क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पर और अभी चर्चा करेंगे। एरिया अभी 3-4 तरह से इसमें निकलेगा। जैसे अगर हमारा ये पैरेललोग्राम है, ये क्या है, अगर यहां से इस पर ऐसे हाइट दे दे रहे हैं, ये इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दिए, क्या डाल दिए, परपेंडिकुलर डाल दिए। अब देखिए अगर हम इस पर परपेंडिकुलर डाले तो इसका एरिया, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। एक मिनट देखिए, तो यहां पर अगर हम बात कर ले तो इसके लिए ये बेस हो जाएगा और ये आपका हाइट का काम करेगा। यानी कि अगर हम निकालें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, तो यहां बेस इंटू हाइट दे सकते हैं, बेस इंटू हाइट दे सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम इसी फिगर को फिर थोड़ा सा और मॉडिफाई किए और मॉडिफाई करके क्या कर दिए कि इस बार जो बेस है इसको इधर से, ये है अगर हम परपेंडिकुलर बोले कि नहीं हम इधर से परपेंडिकुलर डाल देंगे, यहां से परपेंडिकुलर डाल देंगे, तो इसके लिए ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा। बोलो, अरे वो तो मान लो कि हम परपेंडिकुलर डाले हैं ए बी सी डी और ये आपका हाइट है, तो इसके स्थिति में भी वही हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट। मेरे कहने का मतलब ये है कि या तो इसको बेस मानकर या हाइट मानकर निकाल लें, या इसको बेस मानकर इसको हाइट मानकर निकाल दें, इसके एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो क्वेश्चन के हिसाब से देखिएगा कि कौन सा बेस दिया हुआ है, आप किसको मानकर बनाना चाहते हैं, समझे? मतलब कि अगर इसी फिगर में हमने एक जो वहां पर किया, जो यहां पर अगर हम करके दिखाएं आपको, तो इसको हम ये मान सकते हैं कि अगर यहां से इस पर ये परपेंडिकुलर पड़ गया, क्या पड़ गया, परपेंडिकुलर लंब, यहां से लंब पड़ गया परपेंडिकुलर, ये इसको आप H1 मानते हैं तो ये H2 हो गया, इसको B1 मानते हैं, इसको अगर हम B2 मान लेते हैं तो B1 इंटू H1 इक्वल टू B2 इंटू H2। ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर? एरिया में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और अगर हम पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम की अगर हम बात कर ले तो सम ऑफ ऑल साइड्स। क्लियर? सम ऑफ ऑल साइड, इसके सभी भुजा को आपस में जोड़कर इसका आप पेरीमीटर निकाल सकते हैं। बोलिए क्लियर हो गया? चलिए, आपको काम भर पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए।